मथुरा मेन गेट पे आ गए हैं हम, मथुरा मेरो वृंदावन। यहाँ से हम बिहारी जी के लिए और एंटर करेंगे, चलेंगे अंदर। मैं आपको सारे दर्शन कराऊंगा मैं आप अंदर से, और जितना भी पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको कृष्ण नगरी की दर्शन कराऊंगा। मेरा सब भाइयों से निवेदन है कि पूरा देखें, ठाकुर जी के दर्शन करें और कृष्ण जन्मोत्सव को बड़े ही भावपूर्ण प्रेम भाव के साथ में, आनंद के साथ, उत्साह के साथ मनाएं। ये हम आ गए हैं गोवर्धन तीर्थ में। यहाँ से बड़ी परिक्रमा स्टार्ट होती है और यहाँ से हम परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। परिक्रमा समाप्त करके आपको गिरिराज जी के दर्शन कराएंगे और उसके बाद में फिर बिहारी जी के दर्शन कराएंगे जन्माष्टमी के पावन अवसर पर। आइए दोस्तों, गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। यहाँ से परिक्रमा मार्ग प्रारंभ होता है बड़ी परिक्रमा के लिए, और यहाँ से हम बड़ी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बड़ी ही भारी संख्या में लोग जन्माष्टमी के पावन अवसर पर परिक्रमा लगाने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ से परिक्रमा पूरी करके लोग गिरिराज जी के दर्शन करेंगे। गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद सुबह जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बिहारी जी के दर्शन करेंगे। और जैसा कि बड़ी परिक्रमा जो है वो हमारी 11 किलोमीटर की है, और बड़ी परिक्रमा पूरी करने के बाद श्री राधा रानी जी की परिक्रमा स्टार्ट होती है जो 9 किलोमीटर की होती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब बड़ी परिक्रमा पूर्ण होगी तो हम श्री राधा रानी जी की परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। और आपकी जहाँ तक भी आप लोगों की नज़र जा रही है, आप देख रहे हैं लोगों का हजूम, बड़ी ही आनंद और बड़े मगन के साथ लोग परिक्रमा को प्रारंभ कर रहे हैं, और बड़ी भीड़ चले जा रही है परिक्रमा के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने लोग हमारे को, जहाँ तक भी हम लोगों की नज़र जाती है वहाँ तक आप लोगों को देख पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोकुलवासियों को गोवर्धन की महिमा बताई, उन लोगों को समझाया कि गोवर्धन की क्या महिमा है, क्या महत्व है, तो उसकी महिमा और महत्व के वजह से लोगों ने गोवर्धन जी की पूजा अर्चना स्टार्ट की, और उस वजह से इंद्र गोकुलवासियों से नाराज़ हो गए, और उन्होंने मथुरा में भारी बारिश और तूफान का सामना लोगों को करना पड़ा। तो उसको बचाव के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन की उंगली पर धारण किया और लोगों को बचाया। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम परिक्रमा मार्ग में पहुंचे हैं। कान वाले बाबा के दर्शन आप कर रहे हैं, साक्षी गोपाल जी महाराज और श्री दान बिहारी जी आप देख सकते हैं। रात बहुत हो चुकी है और हमने 11:30 बजे परिक्रमा स्टार्ट की थी, अभी 12:30 हो चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है परिक्रमा हमें स्टार्ट किए हुए। और जैसे कि जो भी आप करीब 1 घंटा हमें परिक्रमा स्टार्ट किए हो चुका है, और जो रास्ते में परिक्रमा मार्ग में जो मंदिर आ रहे हैं, मैं उन सभी मंदिरों के आपको दर्शन करा रहा हूँ, और जो भी मंदिर रास्ते में पड़ेंगे मैं सभी के आपको दर्शन कराते हुए चलूँगा। ये परिक्रमा मार्ग, जो लोग थक चुके हैं वो अब आराम कर रहे हैं,
ये कोई जूस का आनंद ले रहा है और लोग चले जा रहे हैं। ये दो तरह के रास्ते यहाँ पे परिक्रमा के लिए बनाए हुए हैं। एक कच्चा रास्ता है जिस पे जो लोगों के लिए पैदल चलने के लिए बनाया गया है बेसिकली, ताकि लोग मिट्टी पे दोपहर के समय जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पैर ना जलें। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो ग्रिल से उस साइड है, ये सारा गोवर्धन पर्वत का एरिया है जो कवर किया हुआ है गवर्नमेंट ने। ये अंतिम पड़ाव 16 किलोमीटर है। यहाँ से अभी करीब 16 किलोमीटर की परिक्रमा हमारी बाकी रह जाती है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा में 16 किलोमीटर अभी बैलेंस है जो हमें अभी पूरी करनी है। अंधेरा बहुत ज़्यादा है और ये हम पहुँचे हैं परिक्रमा मार्ग में गोवर्धन महाराज जी के मंदिर, जो परिक्रमा मार्ग के बीच में पड़ता है। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवर्धन महाराज जी के। यहाँ पर मंदिर में बाबा को शीश झुकाकर मत्था टेक कर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग यहाँ बाबा को नमस्कार कर आगे बढ़ रहे हैं अपनी परिक्रमा को पूरी करने के लिए। और यहाँ से हम अब आगे की परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। चलिए आप सभी मेरे साथ परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये परिक्रमा मार्ग में श्री मंदिर पुष्पितरा सलोखा और प्राचीन मंदिर है। परिक्रमा पूरी करते हुए परिक्रमा मार्ग सभी लोग अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हुए। आइए अब यहाँ से आगे हम आगे की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बड़ी परिक्रमा है ये यहाँ पर हमारी अब बड़ी परिक्रमा जो 14 किलोमीटर की है वो पूर्ण हो चुकी है। और यहाँ से आगे अब हम छोटी परिक्रमा
मार्ग के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने बोर्ड पर, तो ये दिखा रहे हैं कि छोटी परिक्रमा मार्ग के लिए जो रास्ता जाता है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से छोटी परिक्रमा जो राधा रानी जी की परिक्रमा है वो प्रारंभ होती है। और आप देख रहे हैं भीड़ लोगों को जो अपनी बड़ी परिक्रमा को समाप्त कर और छोटी परिक्रमा को प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ से छोटी परिक्रमा मार्ग आगे की तरफ टॉमी कमान टॉमी ये सोरा बताया जय की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल बंसी वाले की जय। छोटी परिक्रमा से हो गया। अब हम छोटी परिक्रमा को पूरी करेंगे और उसके बाद फिर गिरिराज जी के दर्शन करेंगे। ये छोटी परिक्रमा मार्ग में माता रानी जी का मंदिर, आप यहाँ दर्शन करें। और इसी के साथ आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालु यहाँ मत्था टेक कर आगे बढ़ रहे हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद यहाँ हनुमान जी महाराज जी के दर्शन, और यहाँ से दर्शन कर आगे बढ़ते हुए ये मंदिर में एक विशेषता है सिक्का चिपकाने की। लोग मनोकामना पूर्ण करने के लिए दीवार पर सिक्का चिपकाते हैं। ये जो सिक्के चिपके हुए हैं ये बिना किसी गम या बिना किसी पेस्ट के चिपके हैं। लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपनी श्रद्धा भावना से दीवार पर सिक्का चिपकाते हैं। और सिक्का जैसे कि आप देख सकते हैं सिक्के चिपके हुए हैं। यहाँ पर आप अपनी मन की कोई भी इच्छा यहाँ माता रानी के सामने रख सकते हैं, और यहाँ आपकी कोई भी इच्छा तो आप सिक्का चिपका सकते हैं। और चिपका कर हम यहाँ से आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये छोटी परिक्रमा मार्ग में पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन आप करें। और जैसे कि आप देख रहे हैं सभी लोग पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करके और उनको शीश नमन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं रात बहुत हो चुकी है और हम यहाँ लगभग 18-20 किलोमीटर के आसपास का जो सफ़र है वो तय कर चुके हैं। और थकान बहुत हो चुकी है तो आवाज़ भी बड़े धीरे ही निकल रही है। और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और जल्दी अपनी परिक्रमा पूर्ण कर आपको गिरिराज जी के दर्शन कराएंगे। और चलिए साथियों धीरे धीरे यहाँ से अब आगे की जो शेष परिक्रमा बची है उसको पूर्ण करते हैं। जय कन्हैया लाल की। सभी भक्तजन पीछे से परिक्रमा करके जाए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मानस के साथ सभी भक्तजन पीछे से परिक्रमा करके जाए। और जो भक्तजन बड़े साथ में दीपक लिखी नदी है वो सभी राधा कृष्ण राम दरबार सभी भक्तजन पीछे से परिक्रमा करके जाए। परिक्रमा छोड़ने से परिक्रमा
लक्ष्मी नारायण जी, श्री साक्षी गोपाल जी के दर्शन करें। माँ श्री संतान गोपाल जी। अरे आजा मेरे आप लोग ठाकुर जी की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। जैसा कि भाइयों आप देख रहे हैं नंद बाबा का मंदिर। इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ नंद बाबा, मैया यशोदा और दाऊ भैया, श्री कृष्ण जी आप सभी के दर्शन कर सकते हैं। और सामने ही श्री गणेश जी महाराज, जय माँ दुर्गा जी और श्री हनुमान जी महाराज करके जाना भैया। सावन महीने की परिक्रमा वाले सभी भक्त जाए, पीछे से परिक्रमा करके जाए नंद बाबा की। आनंद कृष्ण और बलराम लेके सबको संग में यहाँ तीन और आप देख सकते हैं छोटे और जिस मंदिर का भी। अब हम दोस्तों राधा कुंड पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर पूजा में व्यस्त हैं। यहाँ पर लोग स्नान कर राधा जी के कुंड पर पूजा अर्चना करते हैं। और जो लोग स्नान नहीं करना चाहते वो अपना मुँह हाथ धोकर और पूजा अर्चना कर आगे की परिक्रमा की तरफ बढ़ते हैं। और चलिए दोस्तों थोड़ा सा रेस्ट कर यहाँ से हम अपनी आगे की परिक्रमा शुरू करेंगे। और गिरिराज जी के दर्शन करेंगे। गिरिराज जी के दर्शन करते हुए परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ से हम अपनी आगे की जिसने खाया 56 उसके कट जाएंगे मन के सारे। यहाँ से हम गिरिराज जी के मंदिर में प्रवेश करते हुए और आइए भाइयों हम गिरिराज जी महाराज के मंदिर में प्रवेश करते हुए गिरिराज जी के दर्शन करेंगे। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि लोग गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हुए चलिए आप सभी भी मेरे साथ गोवर्धन महाराज के दर्शन कीजिए। ये मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ से हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। जूते चप्पल हम यहाँ अपने निकाल देते हैं और यहाँ से हाथ धोकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये प्रसाद काउंटर है। यहाँ से आप गोवर्धन महाराज जी के लिए प्रसाद परचेज कर सकते हैं। 56 भोग का प्रसाद आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से प्रसाद लेकर आप आगे गिरिराज जी के लिए दर्शन करें। चलिए हम भी दर्शन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये गिरिराज पर्वत है जो भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को इसकी महत्वता को समझाया और बताया कि क्या इसकी विशेषताएं हैं। हम भी आज इनके दर्शन करने के लिए आए हैं और आप भी इनके दर्शन कीजिए और अपनी मन की कोई भी इच्छा है वो गोवर्धन महाराज के सामने रखें। बोलो श्री गोवर्धन जी महाराज की जय। गोवर्धन महाराज जी के दर्शन करके बाहर निकलते हुए और मंदिर प्रांगण में भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। हम दर्शन करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। और मंदिर
आग से बाहर की तरफ निकलते हुए। श्री बांके बिहारी जी और मंदिर का प्रांगण, यहाँ बैठकर लोग रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि परिक्रमा पूर्ण होने वाली है, इसीलिए लोग थके हुए हैं। लोग अपना थोड़ा रेस्ट कर आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ दर्शन कराने के बाद मैं आपको बिहारी जी लेके चलूँगा, बिहारी जी के भी दर्शन कराऊँगा। चलिए दोस्तों, अब आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और ये मार्केट लगी हुई है। यहाँ पर आप कुछ अगर खरीदना जैसे कि दोस्तों अब हमारी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। हम गिरिराज जी के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर हम गिरिराज जी को दूध और मिठाई का भोग अर्पण करेंगे, फूल पुष्प अर्पण करेंगे, पूजा करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण कर यहाँ पर धूप और पुष्प वगैरह उनको अर्पण कर रहे हैं। यहाँ हम अगरबत्ती को जलाते हुए और हम अगरबत्ती जलाकर यहाँ मंदिर में रखेंगे गिरिराज जी के सामने और यहाँ दर्शन कर गिरिराज जी से अपने अगर हमारे से कोई गलती या त्रुटि हुई है तो उसकी क्षमा प्रार्थना करेंगे। और यहाँ से सभी लोग गिरिराज जी से के दर्शन कर और अपनी मन की कोई भी अगर इच्छा है तो हम गिरिराज जी वो आप सब अपनी गिरिराज जी के सामने रखें, वो आपकी पूर्ण होगी। जैसा कि भाई और बहनों, मैंने आपको गिरिराज जी के दर्शन कराए और अब मैं आपको बांके बिहारी जी के दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं बांके बिहारी जी बिल्कुल सामने की तरफ, आप गौर से देखेंगे तो बांके बिहारी जी के आपको दर्शन होंगे। और आइए आप दर्शन करते हैं।